हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों में मछली पालन या मछली पकड़ने की क्रिया पर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि मानव ने अपने प्रारंभिक काल से ही जीवन निर्वाह के लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां करना प्रारंभ की। इसके लिए उसने सबसे पहले वनों से एकत्रीकरण और जंगली जानवरों का आखेट करना शुरू किया। वह अपने को जीवित रखने के लिए कंदमूल एकत्रित कर सर्वप्रथम अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसके बाद उसने धीरे धीरे शिकार करना, फिर मछली पकड़ना और फिर धीरे धीरे घुमक्कड़ पशुचालन और चारण और अस्थायी कृषि की शुरुआत की। तो अब हम बात करेंगे भोजन संग्रहण की आर्थिक गतिविधि के बाद उसने आखेट और फिर उसने जो मछली पकड़ने की गतिविधि की फिशिंग, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मानव द्वारा अपने जीवन यापन हेतु कुछ व्यवसाय किए जाते हैं, कुछ आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। तो उनको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आदि एक्टिविटीज़ में बांटते हैं, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत बांटते हैं। तो उसमें जो मछली पालन है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है, क्योंकि इसमें वह प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं उसको बगैर किसी परिवर्तन के अपने उपयोग में लाता है। इसलिए मछली पकड़ने को प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो भोजन की दृष्टि से मछली न केवल सस्ती पड़ती है, जबकि उसमें प्रोटीन भी अधिक मात्रा में मिलता है। इसलिए मछलियों को विश्व की भोजन फैक्ट्री भी कहा जाता है। फूड फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फिशेज। मछली पकड़ने के लिए भी कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तो मछली पकड़ना सभी महासागरों, सागरों, झीलों में नहीं हो सकता। कुछ भागों में अधिक तो कुछ में कम होता है। इसलिए स्पेसिफाई उसके लिए आदर्श दशाएं होनी चाहिए। तो उसमें से जो आदर्श दशाएं हैं, जैसे प्लैंकटन, घास, परिवहन साधन, मछलियों का बाजार एवं जनसंख्या, तकनीकी विकास, ऐसा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्लैंकटन घास जो है, यह घास मछली व्यवसाय का आधार होती है। यह घास मुख्य रूप से सूक्ष्म वनस्पति का अंग होती है और ये सूक्ष्म अंश नाइट्रोजन, कार्बन और नमक को सोखकर उसे मछलियों के भोजन में परिवर्तित कर देती है। जहाँ ये प्रचुरता से मिलेगी वहाँ मछलियाँ भी प्रचुरता से मिलेगी। जैसे यूरोप के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में डागर बैंक और यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में ग्रांट बैंक प्लैंकटन घास के कारण ही मछलियों के आधार क्षेत्र बने हुए हैं। दूसरी जो आदर्श दशा है वह है परिवहन साधन। मछलियों को पकड़ने के लिए प्राचीन काल में छोटी नावों, पालदार जहाज़ों का उपयोग होता था, परंतु वर्तमान में इंजन से चलने वाले छोटे छोटे जहाज़ों का उपयोग होता है, जिससे महासागरों के आंतरिक भागों में जाकर भी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। तो इसी कारण जापान, ब्रिटेन, यूएसए और यूरोपीय देशों में यह व्यवसाय अधिक विकसित हो रहा है। तीसरा जो आदर्श दशा है वो मछलियों का बाजार एवं जनसंख्या है। अगर मछलियों के निकटवर्ती क्षेत्र में निरंतर मांग बनी रहती है तो
ये नष्ट न होकर इसके भंडारण के प्रशीतन की भी आवश्यकता कम होती है। और जैसे जैसे अगर ये दूर वाले क्षेत्रों में होगी तो प्रशीतन की व्यवस्था करनी होगी। तो मछलियों के निर्यात के लिए उपयुक्त बंदरगाह की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मछलियों को पकड़ने, काटने, साफ करने, नमक लगाकर सुखाने, धुआं लगाने, डिब्बों में बंद करने और के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसे एक उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है वर्तमान में। यूएस से जापान, पूर्वी चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में भी मछलियों के बाजार व मानव श्रम की उपलब्धता के कारण ही इसका व्यवसाय निरंतर विकसित होता जा रहा है। इसके बाद उसकी आवश्यक दशाएं जो है वो तकनीकी विकास और कला कौशल भी है, कि इसको पकड़ने और उसको भंडारण करने के लिए विकसित तकनीकी का और कला कौशल का होना आवश्यक होता है। फिर ये वहाँ की उपयुक्त जलवायु भी हो, जो कि स्थानीय पवनों और सागरीय धाराओं के द्वारा निर्धारित होती है। स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, नाइट्रोजन, नमक और कार्बन की भी प्राप्ति उस क्षेत्र में हो, तभी मछली वहाँ अधिक मात्रा में मिलेंगी और फिर उसे एकत्रित कर मानव अपनी आर्थिक गतिविधि को संपन्न करेगा। अब हम बात करते हैं कि मछली पकड़ने का महत्व क्या है। तो प्राचीन काल में तो उसने धीरे धीरे तटीय क्षेत्रों में रहने के कारण या जलीय क्षेत्र के आसपास रहने के कारण उसने मछली पकड़ना प्रारंभ किया अपने भोजन की आपूर्ति के लिए। परंतु वर्तमान में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50% भोजन जो है वो इससे प्राप्त होता है, 15% पशुओं को खिलाने के लिए और 25% सुखाकर चूर्ण या रासायनिक उर्वरक बनाने में और 10% चर्बी और तेल प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मछली का उपयोग है ना खाद में भी किया जाता है और मछली का तेल निकालकर अनेक औषधियों का निर्माण किया जाता है और उनका उपयोग औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है। मछली से चर्बी और जेलेटिन भी प्राप्त होता है। हम शायद आपको पता हो कि शार्क मछली का जो चमड़ा है वो बड़ा कीमती होता है और मछलियों का उपयोग मुर्गियों, दुधारू पशुओं आदि को खिलाने में भी किया जाता है। वर्तमान में शीत भंडारों के प्रचलन से इस उद्योग में अब वैज्ञानिक ढंग से मछलियों को डिब्बाबंद करके विदेशों तक निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार मछलियों की बहुआयामी उपयोग के कारण वर्तमान समय में मछली पकड़ने का कार्य अनेक देशों में उद्योग के रूप में किया जा रहा है। मछली एक बार में 10 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक अंडे देती है। इसलिए यदि मछलियों को पकड़ने में सावधानी रखी जाए तो मानव भोजन का यह भंडार कभी भी समाप्त नहीं होगा। मानव की भोजन की आवश्यकताएं इससे पूरी करने की पूर्णतः और पूर्ण रूप से संभावना है। अब हम बात करते हैं कि मछली पकड़ने की जो विधियां हैं वो कैसी होती हैं। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार की होती है। पहली, कांटे या जाल द्वारा मछली पकड़ा जाता है। दूसरा, फंदे द्वारा मछली पकड़ा जाता है। तीसरा, जहाजों द्वारा और चौथा, भाले द्वारा। तो हम बात करें कांटे और जाल के द्वारा जब पकड़ा जाता है तो नदी, तालाबों और झीलों में मछुआरों द्वारा किया जाता है, जो कि साधारण है और यांत्रिक नावों द्वारा कर लेते हैं। फंदे द्वारा जो है ये अधिकतर छिछले सागरों और तटीय क्षेत्रों में ये कार्य इस प्रकार से किया जाता है। थर्ड, जो जहाज़ों द्वारा है वो वर्तमान में अधिकतर देशों में ड्रिफ्टर और ट्रॉलर जहाज़ों की सहायता से किया जा रहा है। और चौथा जो है भाले द्वारा मछली पकड़ना, यह सबसे प्राचीन तकनीकी है जो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सागरीय क्षेत्रों में की जाती है और मेनली जनजातियों द्वारा की जाती है। एस्किमो, युगागीर, तुगस, पिग्मी आदि के द्वारा जो भाले के द्वारा मछली पकड़ना संपन्न होता है। अब अगर हम बात करें कि मछलियों के प्रकार कैसे होते हैं, तो मछलियाँ स्वच्छ जल की भी होती है, गहरे जल की भी होती है और छिछले समुद्रों की मछलियाँ भी होती हैं। अर्थात मछलियों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वच्छ जल की मछलियाँ, गहरे समुद्र की मछलियाँ और तीसरा छिछले समुद्र की मछलियाँ।
वर्तमान में विश्व में मछली पकड़ने के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मेजरली उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रधान क्षेत्र और दूसरा गौण क्षेत्र। तो विश्व में जो मछली पकड़ने के प्रधान क्षेत्र हैं उसमें मुख्यतः स्वच्छ जल के जो मत्स्य क्षेत्र हैं जिनको हम आंतरिक मत्स्य क्षेत्र कहते हैं, उसमें अफ्रीका की जो आंतरिक भागों में बहने वाली नील, कांगो, नाइजर, जैम्बेजी नदियां हैं वह क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में पैराना, पैराग्वे, अमेजन नदी के क्षेत्र, यूरोप में आंतरिक जो भागों में मछलियां पकड़ी जाती है जर्मनी और पोलैंड में वो क्षेत्र, पूर्वी सोवियत संघ की, चीन में और कनाडा, यूएसए की जो आंतरिक नदियां हैं, आंतरिक जो जलीय क्षेत्र हैं उनमें जो मछली पालन का कार्य किया जाता है वो सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। इसमें भारत में भीतरी नदियां, जलाशयों में मछलियां आदि जो पकड़ी जाती हैं वो क्षेत्र इसमें आता है। स्वच्छ जल की जो मछलियां होती है उसका 62% सिर्फ एशिया से प्राप्त होता है विश्व में। दूसरा जो क्षेत्र है वो खारे जल या समुद्री मत्स्य क्षेत्र है जो तटीय क्षेत्र होगा और खुले समुद्री क्षेत्रों में होगा। तो तटीय क्षेत्र के अलावा खुले समुद्री क्षेत्रों में दक्षिणी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र इसमें आता है। अगर हम मछली पकड़ने को कटिबंधीय आधार पर बांटे तो हम कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मध्य प्रशांत महासागरीय, हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और मध्य अटलांटिक महासागर का पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित होता है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, चीन, एशिया का उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र आदि आते हैं। अब अगर मछली पालन या मछली पकड़ने के व्यवसाय के गौण क्षेत्रों की बात करें तो उसमें उत्तरी अमेरिका का खाड़ी क्षेत्र, कैलिफोर्निया के दक्षिण तटीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और बिस्के की खाड़ी, हिंद महासागर के भारतीय तट, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के तटीय क्षेत्र, अफ्रीका का तटीय, दक्षिणी अफ्रीका का तटीय क्षेत्र आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें कि विश्व के प्रमुख मछली उत्पादन जो क्षेत्र हैं उसमें मछलियों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा स्थलीय मछली उत्पादन देश जो है वो चीन है, दूसरा बांग्लादेश है और तीसरा भारत है। जबकि सागरीय मछली उत्पादन के क्षेत्र को अगर देखा जाए तो उसमें भी चीन, पर दूसरा पेरू और तीसरा इंडोनेशिया और चौथा यूएसए और भारत 5वें स्थान पर आता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में अगर मछली पालन को देखा जाए तो यह नगण्य है, क्योंकि इसका अधिक उपयोग स्थानीय स्तर पर ही होता है और कोल्ड स्टोरेज के कारण मछलियां वर्तमान में विदेशों को निर्यात तो होने लगी है, परंतु उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई ज़्यादा प्रतिशत नहीं है। न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर, कनाडा, नॉर्वे आदि भागों में कम जनसंख्या के कारण मछलियां डिब्बों में बंद करके यूरोपीय देशों को भेजते हैं। और आयातक देशों में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन, पुर्तगाल आदि आते हैं। तो विश्व के जो प्रमुख 5 मछली पकड़ने वाले देश हैं, जापान, रूस, चीन, नॉर्वे और यूएसए, उनके द्वारा जो मछली पकड़ी जाती है अपेक्षा से अधिक ही उपयोग कर ली जाती है। और जबकि सर्वाधिक निर्यात करने वाले देशों में आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और पनामा आते हैं। तो इस प्रकार आदिम काल में तो मछली पालन अपने जीवन निर्वाह के लिए मानव करता था, परंतु वर्तमान में जीवन निर्वाह के साथ साथ मछली पकड़ने को एक प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में अपनाते हुए नवीन तकनीकों और वैज्ञानिकता के साथ नए स्वरूप में
बदलने की कोशिश की जा रही है और जो कि मानव भोजन की आपूर्ति का प्रधान और अपने अंदर बहुत सारी क्षमता लेकर है, क्योंकि कृषि के बाद या कृषि के द्वारा भोजन की आपूर्ति इस बढ़ती हुई जनसंख्या का होना मुश्किल है। तो मछली पकड़ना या मछली पालन के द्वारा या मछली को भोजन के रूप में प्रयुक्त कर मानव अपने भावी जीवन में भोजन की समस्या को हल कर सकता है। और पहले भी हमने कहा है कि मछलियाँ विश्व की भोजन फैक्ट्रियाँ कही जाती हैं। तो इस प्रकार मानव द्वारा की जाने वाली जो आर्थिक गतिविधि है मछली पकड़ना, उस पर हमने आज चर्चा की है। थैंक यू।